यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल लाइव स्टार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्निकल लाइव स्टार। आपका टेक्निकल लाइव स्टार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपका अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है और अभी तक आपका पेंडिंग है तो कब तक वेरीफाई होगा, और यदि आपका वेरीफाई हो गया है और आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है तो कब तक आपकी स्कॉलरशिप आएगी, और PFMS पर यदि आपका नो डाटा फाउंड बता रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। इसी के बारे में आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना है आपको, बिना स्किप करे। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना मत भूलें, और मैं आपसे कहना चाहूँगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यदि आपका स्टेटस अभी भी पेंडिंग में है, वेरीफाई नहीं हुआ है, तो कब होगा वेरीफाई। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मैंने अपने कम्युनिटी टैब में एक पोल रखा था और आपसे पूछा था कि आपका वेरीफाई हुआ है या पेंडिंग है अभी। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपसे पूछा था कि आपका यूपी स्कॉलरशिप 2018-19 का स्टेटस कब वेरीफाई हुआ था। तो आप में से 31% स्टूडेंटों का दिसंबर में हुआ था वेरीफाई, और 64 स्टूडेंटों का जनवरी में वेरीफाई हुआ था, और 6% स्टूडेंटों का फरवरी में हुआ है। तो अब आप समझ सकते हैं कि फरवरी में भी स्टेटस वेरीफाई हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक और पोल रखा था, उसमें आपसे पूछा था कि आपके यूपी स्कॉलरशिप के स्टेटस में क्या दिखा रहा है। 27% स्टूडेंटों का भी पेंडिंग है और 73 स्टूडेंटों का वेरीफाई हो गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अभी भी कुछ स्टूडेंटों का पेंडिंग है। और देखिए, घबराइए मत, वेरीफाई हो रहा है। 6% स्टूडेंटों को वेरीफाई हुआ है फरवरी में, और भी होएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी आपने देखा था कि कितने स्टूडेंटों का भी रह गया है वेरीफाई होने से और कितनों का वेरीफाई हो गया है। तो यदि आप बिल्कुल भी मत घबराइए, यदि आपका अभी भी पेंडिंग में है तो कभी भी वेरीफाई हो सकता है। अभी भी वेरीफाई हो रहे हैं, फरवरी में भी वेरीफाई हुए हैं स्टूडेंटों के, तो कभी भी वेरीफाई हो सकता है। एक निश्चित डेट नहीं है कि आपका उसी डेट को वेरीफाई होएगा। तो धीरे धीरे स्टूडेंटों के अभी भी वेरीफाई हो रहे हैं, और ये लगता है मुझे मार्च तक सभी के वेरीफाई हो जाएंगे। तो यदि आपका पेंडिंग में है तो बिल्कुल भी मत घबराइए, कुछ ना कुछ तो रीज़न ज़रूर बताएगा। हमेशा आपका पेंडिंग नहीं रह सकता, कभी भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। डोंट वेरी। तो इस बात को लेकर आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि हमारा वेरीफाई नहीं होगा, आपका वेरीफाई ज़रूर होगा। तो डोंट वेरी। अब बात करते हैं जिनका वेरीफाई हो गया है तो उनकी स्कॉलरशिप कब आएगी। तो देखिए, जिनका वेरीफाई हो गया है तो उनकी स्कॉलरशिप मार्च के लास्ट तक सभी की स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो यदि आपका वेरीफाई हो गया है और अभी तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है तो बिल्कुल भी मत घबराइए, आपकी स्कॉलरशिप आएगी। यदि आपका पूरी तरह से फॉर्म करेक्ट है तो आपकी स्कॉलरशिप जरूर आएगी, वरना आप 1076 नंबर पर कांटेक्ट कर उस पर कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं अपनी। यदि आपसे वो बोलें कि थोड़ी देर बाद कॉल करना, तो आप उनसे कहना कि हम बहुत परेशान हैं। वो ऐसा ही बोल रहे हैं। मैंने भी 2-3 बार ट्राई किया था 1076 पर कॉल कर मैंने कंप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि थोड़ी देर बाद कॉल करना, फिर मैंने किया तो फिर उन्होंने ऐसा ही कहा। तो फिर मैंने सही से समझाया, फिर अपनी कंप्लेन दर्ज कराई। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी 1076 पर CM हेल्पलाइन सर्विस में अपनी कंप्लेन दर्ज कराते हैं तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे, क्योंकि वो CM हेल्पलाइन सर्विस का नंबर है। तो जल्द से जल्द अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं। अब बात करते हैं कि PFMS की। PFMS पर बहुत सारे स्टूडेंटों की अभी तक स्कॉलरशिप शो नहीं हो रही है। तो देखिए, यदि आपकी स्कॉलरशिप PFMS पर शो नहीं हो रही है तो देखिए, PFMS वेबसाइट का सर्वर डाउन चल रहा है, बहुत ही डाउन है सर्वर। बहुत 10-15 मिनट लेती है साइट ओपन होने में। उस पर देखिए कुछ लिखा हुआ आता है इस तरीके का। तो देखिए, यदि आपका ये लिखा हुआ आता है तो आप टेंशन मत लीजिए। इसका मतलब यह है कि अभी PFMS की साइट पर काम चल रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यू है, उसे सही कर रही है PFMS साइट के जो अधिकारी हैं, जो काम करते हैं, वर्कर हैं, तो वो सही करने की कोशिश कर रहे हैं। PFMS साइट पर बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बिल्कुल भी मत घबराइए। यदि आप मेरी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने PFMS के बारे में बहुत कुछ बताया है उस वीडियो में, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो यदि आपका नो डाटा फाउंड है, बिल्कुल भी मत घबराइए। यदि आपकी स्कॉलरशिप आएगी तो ज़रूर शो होगी, टेंशन मत लीजिए। और कुछ स्टूडेंटों को ऐसे भी आई है कि उनकी PFMS पर शो भी नहीं हुई है और डायरेक्ट उनके अकाउंट में आ गई है। और दोस्तों, OBC के स्टूडेंटों को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो अपनी कंप्लेन कराएं जल्द से जल्द, और जितना हो सके आप चुप मत बैठिए।
आप आपका हक है। यदि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, मैं भी आपके साथ हूँ। जो आपको प्रॉब्लम आती है मुझे बताएं और जल्द से जल्द अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग में जाएं और कंप्लेन करें, जो हो सके वो करें यदि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, क्योंकि आपका हक बनता है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको भड़का रहा हूँ, देखिए मैं किसी को नहीं भड़का रहा, मैं तो अब यही चाहता हूँ कि सभी की स्कॉलरशिप आए, क्योंकि बहुत गरीब स्टूडेंट हैं, कुछ इसी उम्मीद से पढ़ते हैं कि हमारी स्कॉलरशिप आएगी और हम फीस जमा करेंगे। तो देखिए स्कॉलरशिप नहीं आ रही है तो कैसे जमा करेंगे। ज़्यादातर प्रॉब्लम ये ओबीसी के स्टूडेंटों के साथ है, तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ। तो अपनी शिकायत दर्ज कराएं और समाज कल्याण विभाग में भी जाएं, मैं आपके साथ हूं हमेशा और रहूंगा भी। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए यूपी स्कॉलरशिप का लेटेस्ट अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखें।